आज भिंड में संजीव सिंह कुशवाहा ने विशाल रैली निकालकर नामांकन दाखिल किया। रैली संजीव सिंह कुशवाहा के निजी निवास से आरंभ हुई और इंदिरा गांधी परेड चौराहा, सदर बाजार, हनुमान बजरिया होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। और आपने कहा है ये राम रावण का युद्ध शुरू हो चुका है, क्या है? बात तो सही है, राम रावण का युद्ध है। एक तरफ संसाधन है, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, गुंडागर्दी कर रहे हैं, और हमारी जो सेना है वो राम की सेना है। कोई गिलहरी भी काम कर रही है, बंदर भी काम कर रहे हैं, पशु पक्षी भी काम कर रहे हैं, रीछ भी काम कर रहा है, भालू भी काम कर रहा है। तो जो युद्ध में, जो राम रावण के युद्ध में, रामायण के युद्ध में जिसकी विजय किसकी हुई थी? विजय श्री राम की हुई थी। तो मुझे लगता है हमारी जो सेना है, जो सभी लोग अपना अपना छोटा छोटा योगदान दे रहे हैं, जो भी जिसके मन पड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि चुनाव का आपके सामने जो 3 तारीख को नतीजे खुलना है, उसका आपको मुझे लगता है एक नमूना आपने देख लिया है। राम रावण की युद्ध में विभीषण की भी एंट्री हो गई है। भाजपा से बागी रविशंकर भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो विभीषण का फायदा किसको मिलने वाला है? देखिए, रविशंकर जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। अभी भी जब वरिष्ठ नेताओं ने बात की कि आप दोनों की लड़ाई है, तो मैंने कहा हम दोनों की लड़ाई है तो वैश्य समाज के व्यक्ति को आप टिकट दे दो। हम ये कह के आए, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी को ये करना नहीं था, उनको वैश्य समाज से कोई लेना देना नहीं है। आप देख लीजिए, उनके जो स्थल हैं, पवित्र स्थल हैं, उन पर भी कब्जा करने की कोशिश लगातार सरकार के द्वारा की जा रही है। तो उनका कथनी और करनी में बहुत फर्क है। नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन था, आप पूरी तरह से मैदान में आ चुके हैं, तो आप सिटिंग एमएलए रहे हैं, तो कौन सी ऐसी महत्वाकांक्षी योजना या शहर के विकास की ऐसी कौन सी योजना अभी तक जिसे आप पूरा नहीं कर पाए और विधायक बनने के बाद पूरा करने का प्रयास करेंगे? देखिए, भिंड की छवि, भिंड में जो गुंडागर्दी होती थी वो, भिंड में मेडिकल कॉलेज, भिंड नगर पालिका को नगर निगम, और भिंड में चारों तरफ सड़कों का जाल, हमने प्रयास बहुत किया। काफ़ी कुछ काम हमने किया है और काफ़ी कुछ काम अभी कर नहीं पाए, क्योंकि कोरोना की वजह से 2 साल हमारे खराब हुए। 3 साल या 2.5 साल हमको काम करने का समय मिला। उस समय में हमने इतना काम किया जो 30 साल के काम काज पर भारी है। तो अभी और भी बहुत सारा काम रह गया है, बहुत सारे वार्ड रह गए हैं, गली मोहल्ले रह गए हैं, जो अभी इन सुविधाओं से वंचित हैं। उनमें हम वो सुविधाएं पहुँचाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस से कितनी चुनौती मानकर चल रहा है? कांग्रेस से किस चीज़ की चुनौती? हमारी चुनौती किसी से नहीं है। आपने तो सभी रैली देखी होंगी, सभी लोगों ने नामांकन भरा है, देखी होगी। तो मुझे नहीं लगता, अगर आप स्पष्ट रूप से समझेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमारी चुनौती किसी से भी है। आपने भी मंच पे कहा कि कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है, और अगर कोई मेरे कार्यकर्ताओं को उंगली दिखाएगा तो हम उंगली तोड़ देंगे। कौन धमका रहा है आपके कार्यकर्ताओं को? मैंने कहा ना, रावण की सेना, जो रावण की सेना है वो लगातार हमारे कार्यकर्ताओं को, व्यापारी भाइयों को, और जो छोटे लोग हैं उन लोगों को, तुमको धंधा नहीं करने देंगे, तुमको दुकानें नहीं चलाने देंगे, तुम्हारा बाजार बंद हो जाएगा, और तुम अब देखते हैं क्या कर लोगे, इस तरीके की धमकियां दी जा रही हैं। तुमको गांव से निकाल देंगे, तुमको बाढ़ से निकाल देंगे, इस तरीके का एक माहौल अराजकता का बनाया जा रहा है। तो मैंने कहा, आप कार्यकर्ताओं से कह दिया है कि आप जो जैसा सवाल करें उसको वैसे ही जवाब दें। संजीव सिंह के विधानसभा काल में कतई गुंडागर्दी नहीं हुई, ये बात सही भी है, और अब इस तरह के भाषण आप भी दे रहे हैं, तो आप फिर क्या अंतर महसूस करेंगे दोनों? नहीं, मैंने गुंडागर्दी करने की बात नहीं कही। शुरुआत हम करेंगे नहीं और सहेंगे हम हैं नहीं, आप समझिए। हम शुरुआत नहीं करेंगे। हम अपने कार्यकर्ताओं से जब यहाँ से चले थे, सबसे कहा था कि हम में और उनमें अंतर है। हम सभ्य लोग हैं, वो दूसरे तरीके के लोग हैं। तो मैंने कहा कि हम शुरुआत नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई शुरुआत करता है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और खबरों की वीडियो व आर्टिकल पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट uniquetoday.news.com पर अवश्य विजिट करें। धन्यवाद।